सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स। आखिर क्यों ये एड और लॉरेन का आखिरी केस बना, आप जानेंगे इस कहानी। मूवी की शुरुआत 20 अप्रैल 1964 में वॉरेंस के शुरुआती दौर के उस केस से होती है जब यंग वॉरेंस लॉरेन की प्रेगनेंसी के आखिरी मंथ में अपनी बेटी जूडी का इंतजार करते हुए भी एक एंटीक शॉप में एक रहस्यमयी मौत की जांच कर रहे होते हैं। जांच के दौरान लॉरेन को स्टोर रूम में रखे हुए एक पुराने से एंटीक मिरर में उस एंटिटी की मौजूदगी का एहसास होता है। उस पर 3 अजीब से चेहरे भी उकेरे हुए होते। लॉरेंस उसे कोई सामान्य एंटिटी समझकर उसकी मदद करना चाहती है, और जैसे ही वह एंटिटी से बात करने के लिए उस मिरर को छूती है तो एंटिटी एक क्रीपी सी लॉरेन को उनकी अजन्मी बेटी का विजन दिखाता है, जिससे उन्हें तेज लीवर पेन शुरू हो जाता है। लॉरेन समझ जाती है कि उनकी बच्ची की जान खतरे में। घबराहट में एड भी खराब मौसम की परवाह किए बिना तेजी से लॉरेन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर भी तुरंत इमरजेंसी डिलीवरी शुरू कर देते हैं। लेकिन हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स चली जाती है और लॉरेन को अब वह डेमोनिक एंटिटी हॉस्पिटल में भी नजर आने लगती है, जैसे वह उन तक आकर उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जब उनकी बेटी का जन्म होता है तो वह भी पूरी तरीके से जिंदा नहीं थी, मतलब उसकी सांसें नहीं चल रही। लॉरेन टूट जाती है। उन्हें लगता है कि जैसे उस शैतान ने उनकी बेटी को छीन लिया। वह रोते हुए अपनी बेटी को गोद में लेकर एड के साथ मिलकर ईश्वर से उनकी बेटी को वापस लौटा देने के लिए बेतहाशा प्रार्थनाएं करने लगती है। और उनकी प्रार्थनाएं आखिरकार कुछ पल में चमत्कारी रूप से शैतान से भी उनकी बेटी की जिंदगी वापस छीन लेती है। लेकिन जूडी के बड़े होते होते उन्हें समझ आ जाता है कि जूडी के जिंदा बच जाने के